भगत मुनि से कहु मृदुबानी आनहु सकल सुधीरत पानी औषध मूलाय फूल फल पाना कहे नाम गनि मंगल नाना श्यामल चरमाय बसन बहुभाती रोम पाद पट अगणित जाति मणिकन मंगलाय वस्तुअनेका जो जग जोग भूपय अभिषेका वेद विदित कहि सकल विधाना कहे रचहु पुर विविध विधाना। माता सरस्वती हाथ में वीणा लिए हुए श्वेत हंस पर विराजमान है। देवराज इंद्र का अन्य देवताओं के साथ आगमन। बोले सरस्वती मैया की। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या तु ग्रवस्त्राविता या वीरावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मादित शंकर प्रभृति देवहि सदा वंदिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निहतेश जाड्यापः या ब्रह्मादित शंकर प्रभृति देवहि सदा वंदिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निहतेश जाड्यापः। प्रणाम माते। आयुष्मान भव देवराज। अन्य देवताओं के साथ आपका आगमन एक तरफ तो मुझको आह्लादित कर रहा है, किंतु दूसरी तरफ मन में कई सारे उत्तेजना भी उत्पन्न हो रहे हैं। कृपया अपनी बातों को स्पष्ट रूप से बोलें। माते, यह संकट देवलोक पर नहीं पृथ्वी लोक पर है और आपकी सहायता के बिना यह संकट दूर होना असंभव प्रतीत हो रहा है। मेरी उत्सुकता और न बढ़ाएं देवराज, कृपया अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहें। ये माते, नारायण ने दुष्टों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर राम अवतार लिया है, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपने कार्य में विफल हो रहे हैं। वह कैसे देवराज? माते, दुष्टों का विनाश तभी होगा जब श्री राम वन में जाएंगे, किंतु उनका तो राज्याभिषेक हो रहा है। यदि उनका राज्याभिषेक हो गया तो वे राजकाज में लिप्त हो जाएंगे और उनके अवतार लेने का उद्देश्य धरा का धरा रह जाएगा। यह आपका भय बोल रहा है या जन कल्याण का प्रबल भाव देवराज? यदि सच कहूँ तो दोनों माते। दुष्टों के डर से देवलोक तो त्रस्त रहता ही है, साथ ही पृथ्वी पर समग्र ऋषि मुनि भयभीत रहते हैं। देव और दानव दोनों का हित इसी में है कि दुष्टों का विनाश हो। हे मां शारदे, आप कुछ ऐसा करिए कि श्री राम का राज्याभिषेक ना हो और वे वन की ओर प्रस्थान करें। निसंदेह बात सोचनीय है। आप सभी देवगण निश्चिंत होकर जाएं। अयोध्या की खुशियां दुख में परिवर्तित हो जाएंगी। राम वन के लिए प्रस्थान करेंगे। बोलिए सरस्वती मैया की। मातु तो ही नहीं थोड़ी खोरी विषमय हर्ष रहित रघुराऊ तुम जानहु तब राम प्रभाव जीव कर्म बस सुख दुख भागी जाय अवध देव दबामी। अरे भाई, बड़ा मंगल में दिख रहा है दृश्य। कुछ होने वाला है क्या यहाँ? बड़ा साठ बार चल रहा है भाई, क्या बात? अरे मंथरा, आपको मालूम नहीं है? क्या? महाराज अपना उत्तराधिकारी घोषित किए हैं। वे
तब श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित करेंगे। अच्छा, श्री राम को राजा घोषित करेंगे? हाँ, हमरे भरत के रहता है। ठीक है, अब ये बतावत है राजा दशरथ की। उचर दे नैने उतासो नारी चरित करि धारई आसु। हे रानी, रानी, अरे कुछ सुनत हो? अरे कुछ सुनलू है? हम सबने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन शायद, यह कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है? जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी यह फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है? यह खुशी नहीं है, मातम है। बजते हैं जो ये ढोल नगाड़े, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। रानी इस घोर नींद में है, अवलोक चाल निज राजा की। तू सदा जीतती थी चौरस, पर अब हार खा रही है। ले देख गोट तेरी रानी, इस घर पर मार खा रही है। वे रंग में है, बेरंग है तू, क्या पासे नृप के प्यारे हैं। तेरे छक्के छूट जाएंगे, अब तो उनके पौवारे हैं। वह बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा तरकस में है। तू समझ रही राजा दशरथ, मेरा है मेरे बस में है। जो तुझको प्राण समझते थे, निस्वासन तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को कहते थे, नैनों का तारा कहते थे। वे ही राजा, वे ही दशरथ, जन तेरी काटे चाहते हैं। हकदार राम को माना है, उनको ही मुकुट पहनाते हैं। चल निकल यहाँ से चंडालिन, किसने तेरी मति मारी है? जो स्वच्छ रूही की फेरी को आई बनकर चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे, तो तेरा मुख निचला दूंगी। युवराज राम जिस क्षण होगा, तुझको मैं मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, उस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, ले ले उपहार हार यह ले। यह हार तुम्हीं को शोभा दे। दासी लालची मार की है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता है? जब प्यार किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र पति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसी उत्सव की, जो देश देश में नेते हो एक
पुत्र को राज तिलक, 2 बेटे मामा जी के हो। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के 2 पर हैं, यही दोनों मेरी 2 आंखें हैं। यदि राम भरत से प्यारा है तो भरत राम से प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है। इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। रानी रानी शतरंज बिछी है वह, जिसमें कि तुम मात खाओगी। नक्शा ऐसा बनता जाता, घर ही में चीज हो जाओगी। तुम घोड़े की चालों पर हो, प्यादा सा उधर तेरा। रास्ते वजीर ने रोके हैं, रुखबार शाह का फेर रहा। देख तुम उसको जिसे समझती हो, वह कुश्ती लड़ने का तंगल है। इस ओर अकेली एक तुम्ही, उस ओर प्रजा तक का बल है। देखें अब कौन विजय पाए, बलिहारी लक्ष्मी किस पर है। सच तो यह है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा ताशों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रविवासों में। धिक्कार धिक्कार है ऐसे पर्वत जीवन पर, जो जो तुम्हें खाई पीता है। अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही है। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट धूप में है, यह सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू भी अब मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल का राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। होगा यह याद तुम्हें रानी, 2 पर राजा पर ताकी है। यह घर का युद्ध जीतने में बस वही तीर 2 काफी है। आज ही खेलना है शिकार, रखो विषबाण बुझाकर तुम। मौके पर उन्हें चला देना, विष की चौकड़ी भुलाकर तुम। जब अंतःपुर में आए, जब चौकड़ी भुलाकर तुम। जब अंतःपुर में आए, तिरछी कर हमें कमानों को। पहले दिखलाओ क्रियाचरित, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना फिर चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो। 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हो। पति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा। तू ही उसकी महतारी है, मुझसे भी ने यह समझा था। क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर वारी जाऊं। दीवार कपट की तोड़ी है, मंथरा कदापि नहीं होगी।
कौशल्या की मनमानी अब युवराज बनेगा भरतलाल। हठ मैंने भी यह ठानी अब, कुबड़ है नहीं बुद्धि की गठरी, की प्रदान तुझे विधाता ने। सिर में न ठसी तो पीठ मादे रख दी भगवान विधाता ने। हाँ एक बात मैं कहती हूँ, गर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है। वन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 बरस ही काफी हैं। आई जब नाव किनारे पर तो चंदे फिर तूफानों में, अपने ही हाथों मार रहे तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहके जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही तैयार दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ उस कौशल्या सौती से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आ भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 साल बनवास करे। फिर भरतलाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। फिर राम हटाना चाहे भी तो हटा उनको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज राम ही पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में, हक से बेहक हो जाएंगे। कहती है मेरी सरस्वती, फिर 14 साल मुनासिब है, फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है। सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ घर में तुम, वह देखो संध्या होती है। अब जाओ कोप भवन में तुम। ठीक है मंथरी, तू जैसा कहती है मैं ठीक वैसा ही करूंगी और अपने लल्ला के लिए युवराज पद लेके रहूंगी।